भगवान। उधर बोर्ड पे लिखा है, क्या लिखा है? कष्ट हरण पार्श्वनाथ, पार्श्वनाथाय नमः। क्या लिखा? कष्ट हरण। और अगर वो जो अंतिम शब्द हरण को ळ कर दिया, कष्ट हरण। हरण, हरण मतलब क्या? एक कड़वी औषधि होती हरण। वास्तव में दुख जो होता है, कष्ट जो होता है, उस कड़वी औषधि की तरह होता है। यही कड़वाहट भीतर मधुरता देने वाली होती है। हरण एक औषधि होती है। त्रिफला चूर्ण का सबसे मेन कंपोनेंट वो हरण होता है। उसके बारे में ऐसा बोलते हैं, हरण के बारे में संस्कृत भाषा में लिखा है आयुर्वेदिक ग्रंथों के अंदर, यस्य गृहे माता नास्ति तस्य गृहे हरितकी। मतलब जिसकी माँ नहीं है, जिसकी माँ ऊपर चले गई है, उसकी माँ कौन है? हरण, हरडे बोलते हैं ना, हरडे हवाबान हरडे पुराने जमाने में हुआ करता था। तो वास्तव में वो कष्ट जब जीवन की राहों में जब आते हैं, गुजरते हैं, तो इंसान को लगता बाप रे मर गया, सब लूट गया, सब नष्ट हो गया, सब तबाह, सब बर्बाद हो गया, अब मैं किसके सहारे जीऊंगा मैं। लेकिन ये शब्द बोल रहा है कष्ट हरण पार्श्वनाथ, पार्श्वनाथ भगवान की वाणी, महावीर भगवान की वाणी बोले गुरुदेव विराजे। गुरुदेव बोल रहे हैं हरण है कष्ट। क्या है? हरण है, हरण। और जब हरण जीवन में आती, भली मुंह कड़वा हो जाता है, भली मुंह कैसा कैसा हो जाता है, टेस्ट नहीं होता, लेकिन वास्तव में वो हरण कष्टों का हरण कर लेती है। तो मुझे तो नहीं मालूम, मुझे नहीं मालूम ये अमुक गोली ने, अमुक इंजेक्शन ने, अमुक दवाई ने किसके कष्ट का हरण किया नहीं किया, मुझे नहीं मालूम कि अमुक इंजेक्शन ने कितने लोग कष्ट का हरण किया, अमुक डॉक्टर ने, अमुक वैद्य ने कितने लोग कष्ट हरण किया, मुझे नहीं मालूम। गुरुदेव विराजे हैं, इनने लाखों लाखों लोग के कष्टों का हरण कर लिया, कष्टों को नष्ट कर दिया। वो ताकत इन शब्दों के अंदर है। वो ताकत कहां से आई? वो ताकत आई समता भाव से। समय सार के 223 नंबर के उस अमृत कलश के अंदर अच्छा लिखते हैं कि जिन्होंने अपने समता रूपी रस से 3 लोक को सींचा है, जिन्होंने अपने समता रूपी रस से 3 लोक को सींचा है, तो ऐसे कुनकुन आचार्य से अमृत चंद्र आचार्य, उनके पवित्र वाणी को बिखेरने का सौभाग्य गुरुदेव विराजे हैं। उन्हें सौभाग्य प्राप्त हो रहा है और उनसे महान, उनसे लाख गुना बड़ा सौभाग्य हमारा है कि 30 साल की जबर तपस्या, इस जन्म की 30 साल की तपस्या, और अगर पिछले जन्मों की बात करें तो क्या कितने जन्मों की तपस्या करी गुरुदेव ने, तब जाकर के उन्हें अमृत मिला। और हमें इतने खुश भी, हम इतने किस्मत वाले, हमें चुटकियों में जन्मों जन्म की तपस्या का फल यूं चुटकी के अंदर हमको प्राप्त। हम कितने किस्मत वाले, कितने सौभाग्यशाली हम लोग। जब समय सार का जब पहली गाथा शुरू होती है, तो गाथा शुरू होने से पहले उसके टीकाकार अमृतचंद्र आचार्य, लिखने वाले कुन आचार्य, टीका करने वाले अमृतचंद्र आचार्य। तो अमृतचंद्र आचार्य लिखते हैं अत्र सूत्रावतार। क्या लिखते हैं? अत्र सूत्रावतार। आचार्य अमृतचंद्र स्वामी आचार्य कुन के शब्दों को, कुन की गाथाओं को सूत्र बोलते, सूत्र। अब सूत्र का अवतार होता है। जब वैष्णव परंपरा मानती है भगवान बना बनाए नहीं होता है, भगवान उतरता है, भगवान उतरता है, भगवान पहले से बना बनाया है। वैष्णव परंपरा बोलती भगवान पहले से बना बनाया है, भगवान उतरता है। तो ऐसे ही अच्छा अमृतचंद्र स्वामी लिखते हैं क्या? सूत्र अवतार। अब सूत्र का अवतार होता है। अमृतचंद्र स्वामी लिखते हैं अत्र सूत्रावतार। और जब गुरुदेव जी स्टेज पे विराजते हैं समय सार का उद्बोधन को देने के लिए, तो मेरे मन में भाव पैदा होता है अथ कुनकुंदावतार। कुनकुन आचार्य उतर जाते गुरुदेव के शब्द, गुरुदेव के जिब्बा में, गुरुदेव के मस्तिष्क के अंदर, दुखित के हृदय के अंदर। और जब आचार्य गुरुदेव जब समय सार पे जब बोलना शुरू करते, ऐसा लगता है साक्षात कुनकुन भगवान कुनकुन आचार्य बैठे हैं और वो समय सार के उन रहस्य को खोल रहे हमारे सामने। कई बार मैंने चेक किया है, मेरी बचपन की आदत रही है, जब बीएससी में जब पढ़ते थे फर्स्ट सेकंड ईयर के अंदर, तो 4-5 अलग अलग राइटर को मैं लेकर के बैठता था और फिर मैं पढ़ता था। और वही आदत मेरी आज भी है, जब मैं समय सार को पढ़ता हूँ तो 3 समय सार में सामने रखे होते हैं, एक आध मराठी का, एक आध कोई और समय सार और रेफरेंस के तौर पर रखता हूँ, एक आध इंग्लिश का समय सार रखता हूँ अपने रेफरेंस के तौर पर। तो उन 5-6 समय सार में से कोई विषय जब उलझ जाता है, तो उन 5-6 समय सार में से जो बात मुझे समझ में नहीं आती है, उस गुत्थी को, उस उलझन को गुरुदेव चुटकियों में सुलझा देते हैं। ऐसी अद्भुत प्रज्ञा गुरुदेव की। चाहे समय सार हो, चाहे धवला जीव, चाहे संस्कृत भाषा का प्राचीन ग्रंथ हो या प्राकृत भाषा का प्राचीन ग्रंथ हो,
गुरुदेव जब बोलना शुरू करते हैं, जब स्वाध्याय कराना, जब वाचना शुरू करते हैं, तो पेंसिल लेके बैठते हैं, उन ग्रंथों की गलतियों को निकालते चले जाते हैं। वहां कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक होती है, अक्षर शब्द कुछ गलत होते हैं, उन गलतियों निकालते चले जाते हैं। मन में विचार आया, गुरुदेव सिर्फ ग्रंथों की गलतियों को नहीं निकाल रहे हैं, वे हमारे जीवन की गलतियों को भी निकालते चले जा रहे हैं। सौभाग्य हाट के ईश्वर का किसी ने मुझसे पूछा, बोले महाराज जी हाट के स्वर में ऐसा क्या है कि 7 दिन दे दिए, बताओ आप। वो वहां इतने शिरोमणि वाले जाग गए, सौभाग्य उनका। आज वो स्टेज पे आ गए, श्रीफल भेंट कर दिया। अब फिर वो किस्मत बताएगी, वक्त बताएगा कि क्या होता क्या नहीं होता है। हाँ, इट सस्पेंस। लेकिन जाग गए, भले लेट जागे लेकिन जाग गए सौभाग्य शिरोमणि वालों का। अभी और मंदिर सोए हुए हैं। मनोज जी दोषी बैठे, प्रशंसा करना चाहूंगा इस धर्मात्मा जीव की। जन्मदिन भी आज उनका है। शिव शांति का सौभाग्य प्राप्त किया, आज ये बड़ा 5% सौभाग्य प्राप्त किया। कई सारे लोग श्री चक्र मंडल विधान में पूरी टीम आगे आई थी, कुछ कारण बने टीम पूरी पीछे खिसक गई। क्यों? हमको वो पसंद नहीं है, हम उसके साथ नहीं बैठने वाले। मनोज जी इकलौते थे उस टीम के ऐसे बंदे, ऐसे प्लेयर, ऐसे खिलाड़ी जिन्होंने कहा मुझे गुरुदेव पसंद है, जहां बैठेंगे मैं वहीं बैठने वाला हूं, मुझे मतलब नहीं है अध्यक्ष कौन है, मंत्री कौन है, कौन क्या है, कौन क्या। वो सड़क छाप लोग नहीं होते। हाँ, उनको नाचने से मतलब होता है, वो किसी की शादी में घुस जाते हैं, खाने से उनका मतलब होता है। हाँ, वो सोचते नहीं है कि कौन दूल्हा है और कौन बैंड वाला और कौन घोड़ी वाला। घोड़ी वाला नाचना मुझे, आज मेरे यार की शादी है, काय की कौन सा यार, कई यार और कुछ नहीं है। उसको संगीत से उसका मतलब है, जब दिल के सितार पर जब संगीत गूंजना शुरू हो जाता है, जब दिल के सितार पर भक्ति का संगीत जब गूंजना शुरू हो जाता है, तो इंसान फिर ऐसे नाचता है, ऐसे नाचता है, ऐसे नाचता है, ऐसे 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 नाचता है। वो आता ना उसमें, वो पूजा में तत ता भी तो क्या नाचता। वास्तव में इंद्र नाचा था। जब भगवान का जब जन्म होता है, इंद्र नाचता है। इंद्र नाचता है। कौन नाचता है? इंद्र। लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों देवताओं के सामने इंद्र नाचता है। जब भक्ति जब दिल में पैदा होती है, तो पग घुंघरू बांध मीरा, पैरों में घुंघरू बंध जाते, जीवन नृत्य, जीवन भक्ति संगीत बन जाया करता। तो वो क्षण गुरुदेव में एकता, गुरुदेव जब अपनी आत्मा के ध्यान में बैठते हैं, ऐसी गंभीर गंभीर समय सार की बातों को समझाते हैं कि बड़े बड़े खतरनाक सोनगढ़ी लोग भी चौका लगाने को, हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु वजयवती करने आते हैं, जुड़ जाते हैं पागलों की तरह। लोग बोलते हैं अरे ये आदमी यहाँ, बाप रे, तो कभी तो मुनियों से तो लाखों लाखों कोस की दूरी बनाता था और ये आदमी यहाँ आ गया। अरे ये आदमी यहाँ नहीं लाया, गुरुदेव की वीतरागता ने संस्थान को खींच लिया। वास्तव में उस वीतरागता में चुम्बक हुआ करता है। बहुत गजब। समय सार की 373 नंबर गाथा खटिया के अंदर लोह चुंबक का उल्लेख है। बताओ, 1000 साल पहले, बल्कि और 1000 नहीं, 1000 ये और 500 ये और 300 वो, मतलब 1800 साल पहले, 1500 साल से पहले जैन ग्रंथों के अंदर लोह चुंबक का, मैग्नेट का उल्लेख है। साइंस के लिए चुनौती, आश्चर्य की बात है। मैंने कहा बच्चों से पूछो, चैट जीपीटी पर पूछो, एआई से पूछो कि लोह चुंबक का सबसे पहले किस ग्रंथ में उल्लेख आया। चैट जीपीटी मौन था इस संबंध में, एआई मौन था। वास्तव में जब सारे लोग मौन हो जाते, बड़े विज्ञान, धर्मात्मा, साइंटिस्ट, ये वो सब मौन हो जाते हैं, तब भगवान महावीर की वाणी वो बोलती कि दिलों में हजारों सूरज जग जाया करते हैं। समय सार की 373वीं से लेकर 382 तक की गाथा के अंदर 373 टू 382, इन मतलब समय से टोटल 415 415 गाथाएं समय से खत्म। समय सार में कैसी बड़ी बड़ी आत्मा की ऊंची ऊंची बातें लिखी है। बाप रे, लोग किससे चक जाते हैं, बोले अरे इतना ऊंचा ज्ञान, ऐसा गजब, इतना प्यारा अमृत, ऐसा महान अमृत समय सार के भीतर। तो समय ऐसा जब खत्म होने लगा, जब खत्म होने की बारी आई, तब ऐसे कुंद ने लिखा है, ये शब्द तेरे भीतर घुसते नहीं है,
जब शब्द तेरे भीतर घुसते नहीं तो तुझे शब्दों के पास में जाने की क्या आवश्यकता है। आज उनको मालूम था ऐसे बड़े बड़े ज्ञानी, धर्मात्मा, त्यागी, वृद्धि, तपस्वी रहेंगे, ऐसे बड़े बड़े पंडित जी रहेंगे जिन्हें सैकड़ों सैकड़ों बार, हजारों बार समय सर को पढ़ेंगे और पढ़ाएंगे। ऐसे लोग भी लोग के ताने सुन के, लोग की गालियां सुन करके विचलित हो जाएंगे, अपना आपा खो देंगे, डावाडोल हो जाएंगे, अपनी शांति, समता, क्षमा, दया सब 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 उठा के चूल्हे में डाल देंगे और बाहें चढ़ा के गुस्सा करके लड़ने झगड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे। मालूम था कुन आचार्य को ये वर्तमान पंचम काल लोग कितनी तपस्या, कितना त्याग, कितना ज्ञान और ध्यान की गंगा में डूब हो जाएं। लेकिन क्या कैसा मौका आता, कैसा तूफान सा, भूकंप सा आता है, इंसान सब कुछ भूल जाता है। तो उस मौके पर इंसान को संभालने के लिए इस शब्द, कितने बड़ा त्यागी तपस्वी हो, कितना बड़ा ज्ञानी ध्यानी हो, कभी तो ऐसा जीवन में होता कि बड़ा भारी कोई तूफान आता, दुनिया पूरी तहस नहस हो जाती है, ऐसा मौके पर वाणी यहां पर आती है। वैज्ञानिक लोग बोलते हैं, राजीव दीक्षित का पढ़ा हुआ आपने, वो सब बोलता था, एक CSRI नाम की संस्था, शायद यही नाम है, साउथ इंडिया में भारत की सबसे बड़ी रिसर्च लेबोरेटरी है। रिसर्च होता भोजन पर, खाद्य पदार्थों पर। तो वहां कुकर में उबली दाल का टेस्टिंग किया गया तो मालूम पड़ा 97% गुण उसके माइक्रोन्यूट्रिएंट्स नष्ट हो गए, माइक्रोन्यूट्रिएंट नष्ट हो गए उसके। और जब उसी दाल को जब कांसे के बर्तन में उबाला गया, कांसे के बर्तन में जब उस दाल को उबाला गया तो मात्र 3% गुण नष्ट हुए उसके। जब उसी दाल को, जब मिट्टी की 6 मिनट तक रिसर्च चली, दाल की 6 मिनट तक लगातार कंटिन्यूअस रिसर्च चली, और जब उसी दाल को जब मिट्टी की मटकी में उबाला गया 1% गुण भी नष्ट नहीं हुआ। वही बात मैं आपके सामने कहना चाहूंगा कि जब कपड़े वालों से, किसी गृहस्थी से, किसी 5 इंद्र के भोग में फंसे किसी पंडित जी से आप समय सार के किसी ग्रंथ के ज्ञान को लेते हैं तो 97% गुण, वो ज्ञान, वो वहीं नष्ट हो जाता है। जब गुरुदेव जैसे तपस्वी त्यागी बैठते, पदार्थ इनके मुंह से जब समाचार का श्रवण करते हैं तो 1% गुण भी नष्ट नहीं हुआ करता है। ये तपस्या का जादू, त्याग का जादू है। आज हम सब बैठे, मैंने किसी ने पूछा हाटकेश्वर में तो टाइम काय को दे दिया? हाटकेश्वर नहीं है, भले इसके नाम में क्या आता है, क्या लिखा जी, वो लिखा है हाटकेश्वर। हाटकेश्वर नहीं, हटकेश्वर, हटके क्या, हटकेश्वर है, अलग हट करके ही है वास्तव में। लेकिन भक्ति हट करके, बिल्कुल हट करके, हट। कोई कहे अरे यार तू तो ये वाले पंथ का है, कोई को तू तो वो वाले पंथ का, हट। मैं पंथ वंथ का नहीं हूं, मैं किसी चेहरे का पुजारी नहीं हूं, मैं तो पिच्छी का पुजारी हूं, मैं 28 मूल गुणों का पुजारी हूं। या तपस्या की पूजा, जहां त्याग की पूजा है, सच में जो कहता है हट, वो हाट में नहीं पहुंच सकता है, कोने पे घुसा रह जाएगा। हाट में, मेन मार्केट में, बीच बाजार में कौन पहुंचेगा, कौन पहुंचेगा? इतना बड़ा इसका दिल रहेगा, छोटा सा दिल है, मैं ये वाला पंथी, मैं वो वाला पंथी, नहीं पहुंच पाएगा वो, नॉट पॉसिबल इवन इन ड्रीम्स। आज हम सब बैठे यहां पर, गुरुदेव विराज है। हाटकेश्वर को हो, नाटकेश्वर को या फाटकेश्वर को, मुझे नहीं मालूम क्या शब्द, शब्दों की अपनी एक लिमिट होती है। गुरुदेव उन शब्दों की सीमा से बहुत ऊंचे, बहुत परे जा चुके हैं। समय सार की 318 नंबर की गाथा के अंदर एक बड़े सुंदर शब्द तात्पर्य वृत्ति में यूज किया, जैसे स्वामी ने 3 प्रकार का वैराग्य होता है, संसार, शरीर, भोग, निर्विण्ण। संसार से वैराग्य हो जाना, लोगों से वैराग्य, शरीर से वैराग्य, शरीर से क्या सजाना, शरीर को क्या खिलाना पिलाना, क्या इसके लिए थी औषधि दवा। गुरुदेव को औषधि का त्याग है, तो गुरुदेव दवाई नहीं खाते, कभी देखा नहीं होगा आपने गुरुदेव ने दवाई खाई। संसार से वैराग्य हुआ, शरीर से वैराग्य हुआ और भोगों से वैराग्य हुआ। जब 3 प्रकार के वैराग्य में से एक भी वैराग्य में कमी होती है तो संसान ऊंचाई को नहीं पा सकता है, नहीं ऊंचा उठ सकता है। गुरुदेव में 3 वैराग्य भरी पड़ी। मालूम पैदा कहाँ हुए, वो शरीर कहाँ पैदा हुआ? तिगोड़ा। मतलब समझ, तिगोड़ा का मतलब क्या होता है? तिगोड़ा का मतलब होता है, मारवाड़ी में घोड़ा मतलब क्या होता है? क्या होता है घोड़ा मतलब? बोलो, घुटना। क्या बोलते हैं? मार घोड़े को घुटने को बोलते हैं। क्या?
घुटना का वो पैर का बात तो एक ही है। वो तो जिनके 3 पैर हैं, बचपन से 3 पैर थे। 3 पैर कौन से? 2 पैर तो ये, तीसरा पैर श्रद्धा का पैर, ज्ञान का पैर, तपस्या और त्याग का पैर। वास्तव में गुरुदेव 2 पैरों से नहीं चलते हैं, वो तीसरा पैर तपस्या और त्याग का, उस पैर से गुरुदेव चला करते। आज पवित्र सौभाग्य हम सबके जीवन का। मतलब इतने सारे लोग और क्या बड़ा मंडप और ऐसे मोटे मोटे, देखो राजेश जी बैठे हुए हैं, रॉल्स रॉयल्स में घूमते हैं, 10 की 12 की, मुझे ना कितने करोड़ की गाड़ी मुझे नहीं मालूम, मुझे मतलब नहीं। रॉल्स रॉयल्स में वो ओशो था, ओशो नाम सुना हो, उसके पास 93 रॉल्स कितनी थी, 93 और रॉल्स रॉयल्स उसके पास में थी। जब वो ऊपर गया तो वो रद्दी के भाव में बिकी। संसार की दौलत ये मुझे कभी खींच नहीं पाती है, हजारों की भीड़ मुझे कभी नहीं खींच पाती। लोग मुझसे पूछते थे आप यहाँ पे क्यों दीक्षा ली? और मैं तनुषा जी में छोड़ करके आया था। हजारों की हर रोज भीड़, ऐसे बड़े बड़े मुख्यमंत्री, ऐसे दुनिया भर के वो अरबों खरबों के मालिक हर रोज झुकते थे, प्रणाम करते थे उन चरणों में। वो सब वो दुनिया छोड़ के मैं यहाँ पे आया। क्यों आया? वीतरागता, तपस्या और त्याग, इसने मुझे यहाँ पर खींचा, इसलिए मैं यहाँ पर आया। कोई वजह नहीं थी, इसके अलावा कोई दूसरी। तपस्या और त्याग, मुझे सौभाग्य है मेरे जीवन का कि मुझे ऐसा गुरु मिला जो तपस्वी है, जो त्यागी है। बस मुझे कुछ नहीं मालूम, पब्लिक आती नहीं आती है, नेता लोग आते नहीं आते हैं, पैसे वाले आते नहीं आते हैं, मुझे कोई मतलब नहीं। सिर्फ एक चीज मतलब तपस्या और त्याग, तपस्या और त्याग, तपस्या और त्याग, तपस्या और त्याग, दूसरा कुछ नहीं। हाटकेश्वर के वो सारे ट्रस्टी महानुभाव, शंकर लाल जी, भगवती लाल जी, भौरावत जी, क्या हिंसावत हिसावत क्या लिखा है, जो भी है, सागर मल जी, सारे ट्रस्टी महानुभाव जो जुड़े इस तीर्थ से। आज तक कुंतु सागर की पवित्र प्रेरणा रही, पार्षद भगवान यहाँ विराजे, आप लोगों ने गुरुदेव का चरण यहाँ पर लेकर के आए। कटारिया जी कैसा व्यक्तित्व जो पंथों की सीमा से ऊंचा उठा हुआ है, जो संतों की उस कैद से ऊंचा उठा हुआ। कई लोग बड़े तपस्वी होते हैं, ग्रस्त में रहकर तपस्या का जीवन जीते हैं, पर ऐसा होता है किसी गुरु के सिकंजे में फंस जाते हैं कि गुरु सिकंजे में खींच लेता, पकड़ लेता, उस सिकंजे से बाहर, उस कैद से बाहर जा ही नहीं पाते। कटियारा जी का अनोखा व्यक्तित्व, मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि इतनी बड़ी बिल्डिंग बना दी, करोड़ों का दान दिया, इसलिए नहीं बोल रहा हूं मैं। तपस्या देखते हैं, पहुंच जाते हैं, और मात्र वो अकेले नहीं, आज ढेर से लोग यहाँ पर विराजे बैठे। कई सारे लोग ऐसे हैं, भले उतना पैसा नहीं, उतना नाम नहीं है, पर जैसे अच्छा सुनील साहू जी महाराज पधारे, हे स्वामी नमस्तु नमस्तु नमस्तु, मुँह से नमस्तु के शब्द निकलना शुरू हो जाते हैं। सौभाग्य होता आपके जीवन का, मुँह से नमस्तु के शब्द निकले 10 बजे के आसपास, शाम को रात में वैवर्ती के मौके पर आपके हाथ वैवर्ती के लिए तत्पर हो जाएं, इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा। हाँ, वास्तव में ये धरती तब सौभाग्यशाली नहीं होती जब कोई करोड़पति अरब खरबपति पैदा होता है। माता पिता तब धन भागी बड़भागी नहीं होते हैं जब कोई राष्ट्रपति प्रधानमंत्री कोई घर में पैदा होता है, वो माता पिता तब धन्य होते हैं। धरती तब धन्य होती है जब उस घर में ऐसा औलाद पैदा होती है जो मुंद्राज का मंडल पकड़े, वो चले, आओ माँ जी कहाँ, मैं चलता हूँ, मैं लेके चलता हूँ, कहाँ विहार कराना है आपका। ऐसा भक्त जब जिस धरती पर पैदा होते हैं वो धरती बड़भागी सौभाग्यशाली होती है, और वो माता पिता सौभाग्यशाली हुआ करते हैं। आज आप सौभाग्यशाली हैं, आप घर में औलादें पैदा हुई जो मुनिराज के प्रवचन सुनने बैठती आया करती है। क्या युवक ऐसे इसी अहमदाबाद में, क्या युवक ऐसे भरी जवानी की उम्र में, चढ़ती जवानी में 15 साल 16 साल 17 साल 18 साल 19 साल 20 चढ़ती जवानी में ब्रह्मचर्य का नियम लोगों ने लिया है, भले विवाह तक का लिया है, ब्रह्मचर्य का नियम उन्होंने लिया है। गुरुदेव की तपस्या और त्याग का वो जादू है कि पूरी दुनिया पागलों की तरह, दीवानों की तरह भाग रही है। कहाँ भाग रही है? कहाँ भाग रही है? भोग और विलास की उस अंधी दौड़ में। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इन चरणों में आते हैं। गुरुदेव ब्रह्मचर्य का नियम, मालूम नहीं शादी कितनी उम्र में होगी, समय की सीमा है। आइए हम प्रार्थना करते हैं, सी चरणों में चलते हैं। गुरुदेव ओम, प्रार्थना करते हैं कि वे अपने
पवित्र आशीर्वाद को हम तभी है। आज बड़ा सौभाग्य है, कल्याण मंदिर विधान यहाँ पर होने वाला है और 44 मांडले बनेंगे। एक इतिहास, अद्भुत इतिहास की रचना यहाँ पर होने वाली है। अब देखना यह है ऐसा कौन सा महान सौभाग्यशाली जीव है जो ऊपर आकर के मुख्य इंद्र बन करके यहाँ बैठता है और गुरुदेव के सानिध्य में मंत्रों के द्वारा स्वाहा स्वाहा करके कर्मों को जलाता। सौभाग्य देखते किसको मिलने वाला। खड़े होइए भगवती लाल जी, बोलिए। हाँ भैया।